जय श्री राधे। ओम गणपते नमः। ओम विष्णवे नमः। आज हम नवम अध्याय का वर्णन करेंगे, श्रवण करेंगे। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, ब्राह्मण की वह पुत्री इसके पश्चात उस वन में आगे किस प्रकार रही? यहाँ पे द्रौपदी जी की बात हो रही है। किसके साथ उनका विवाह हुआ और किस मुनि ने उनका विवाह संस्कार कराया? श्री नारायण बोले, पिता के शोक में डूबे रहकर इस प्रकार बहुत सा समय बीत गया। एक समय सहसा ही उस वन में महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि उनके निवास पे आ पधारे और उसकी यह दीन दशा देखी। उनका सिर महादेव शंकर की भांति जटाओं से टंका था। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, ये दुर्वासा वही ऋषि हैं जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें देव आवाहन शक्ति प्रदान की थी। एक बार रुक्मणी के साथ जाते समय मैंने उन्हें रथ में बिठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास ने सताया। रुक्मणी ने अपने सूखे अधरों और तालू को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल के हेतु पदाघात करता हुआ चला और प्रिया के प्रेम में निमग्न हो उसे भोगवतीपुरी ले गया और वह रुक्मणी ने तृषा यानी प्यास को शांत किया। महर्षि दुर्वासा का तत्क्षण महाक्रोध हुआ और प्रलयाग्नि की भांति उठकर उन्होंने श्राप दिया, हे कृष्ण, तुम सदा अपनी प्रिया के प्रेम में निमग्न ही रहते हो। तुमने उसके ही कारण मेरा तिरस्कार किया है और अपनी श्रेष्ठता दिखाकर पानी पीती हैं। तुम दोनों का वियोग होगा। अनेकों तीर्थों के जल से जिनकी जटाएं भीगी रहकर जिनको सुशोभित करती हैं, ऐसे ही महातपस्वी महर्षि दुर्वासा को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा। तब वह अपने शोक विह्वल मुख को ऊपर उठाकर ऋषि को नमस्कार करते हुए खड़ी हुई और उन्हें अपने आश्रम में ले गई। अपनी कुटिया में महर्षि दुर्वासा का अर्घ्यपाद एवं नाना प्रकार से जंगली फल फूलों से आतिथ्य करके यानी आदर सत्कार करके वह बालिका विनय करती ही बोली, हे महाभाग, अत्रि गोत्र कुल के सूर्य, आपको मेरा नमस्कार है। आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ है। आज मेरे सभी व्रत सफल हुए, सभी पुण्य सफल हुए और मेरा जीवन सफल हुआ। ऐसा वचन कहकर वह बाला मौन हो गई और बैठ गई। आतिथ्य से संतुष्ट और प्रसन्न महर्षि दुर्वासा उस कन्या से बोले, हे पुत्री, तुझको धन्य है, तुमने पितृकुल का उद्धार किया है। यह मेधावी ऋषि की श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है। मैं कैलाश से तेरी धर्मशीलता जानने के निमित्त ही आया हूँ। अब मैं जल्दी ही बद्रिकाश्रम पहुँचूंगा। वहाँ श्री बद्री नारायण के दर्शनों की इच्छा से जा रहा हूँ। महर्षि दुर्वासा को संतुष्ट एवं प्रसन्न देकर ब्राह्मण बाला कहने लगी, हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरा दुख का सागर सूख गया। भविष्य में भी मुझे अपने शुभ की संभावना दिखलाई देती है। हे कृपालु, क्या आप इसके विषय में नहीं जानते? कृपा करके इस अग्नि से मुझे बचाइए। हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे उचित उपाय बताएं। मुझसे विवाह करने की कोई भी इच्छा नहीं करता। इससे तो मैं शूद्रा हो जाऊंगी। इसी भय से मैं सो नहीं पाती, भोजन की इच्छा नहीं होती। हे मुनिराज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं सूझता। इसी प्रकार यहाँ पे हम नवम अध्याय को समाप्त करते हैं। बाकी की कथा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, श्री राधे। ओम नमो नारायणाय।